हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आज है 9 दिसंबर और ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। आपको सिंपल एक चीज दिख रही होगी आज के ट्रेड से। आज मार्केट बहुत ज्यादा तगड़ा गिरा है। आज क्लोज को अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा 500 पॉइंट्स का। आपने मैंने 2 हफ्ते में तो ये मूवमेंट देखा ही नहीं है, 2 हफ्ते के अंदर ऐसे इतना बड़ा रेंज का मूवमेंट। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं मार्केट ने क्या किया। पहले बता दूं, मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट दे दिया था। जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैंने यहीं पे ट्रेड लेने के लिए कह दिया था पीई साइड का। मैंने ये कहा था कि बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं बाय करने के लिए, सेलर्स को यहाँ हिम्मत होगा नहीं, मार्केट बायर्स को ट्रैप करने के लिए नीचे जा सकता है। मैंने ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया था। मेरा ट्रेड भी यही बना और मैंने एग्जिट यहाँ कहीं पे किया है। और मैंने पीई को बाय किया था और उसी हिसाब से मेरा आज का ट्रेड था। मैं रीजन बताता हूँ आपको क्या हुआ। आज गैप अप भी थोड़ा ज्यादा था, 130 पॉइंट्स का क्लोज टू गैप अप था। मैंने प्री मार्केट एनालिसिस जो मैं टेलीग्राम में अपलोड करता हूँ उसमें एक चीज कही थी, स्टॉप लॉसेस यहाँ है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। अगर मार्केट ऊपर खुल के आगे बढ़ने लगता है, ये जो स्टॉप लॉसेस है हम इनको टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाएगा, अब 150 पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये जो होंगे प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ अब जो स्टॉप लॉसेस है वो अभी भी इंटैक्ट है, इनको प्रॉफिट मिला नहीं होगा एज पर द आर रेशियो। अब मार्केट यहाँ पे एक हाई क्लासीफाई कर रहा है। आप एक स्ट्रक्चर देखो, मार्केट गिरा, ऊपर गया, वापस से नीचे आया, यहाँ पे इसने एक हाई क्लासीफाई कर दिया है। हाई क्लासीफाई का मतलब मार्केट ने अपना एक हाई बना दिया है। बहुत से बार होता है मार्केट ऊपर आता है, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर ऊपर चलने लगता है। यहाँ पे हाई क्लासीफाई नहीं होता, बट यहाँ पे एक हाई क्लासीफाई हो चुका है और इस कैंडल के पूरे स्विंग को इस रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, अगर एक हाई क्लासीफाई हो जाता है और स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर रहते हैं, उस सिनेरियो में क्या अज्यूम करेंगे कि इन स्टॉप लॉसेस को इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे, क्योंकि रीजन ये है, देखो डिस्टेंस बहुत दूर है। यहाँ भी एसएल्स है, हो सकते हैं सेलर के, यहाँ भी एसएल्स है बायर्स के। ठीक है, डिस्टेंस किसका नजदीक है, प्राइस अगर यहाँ ट्रेड कर रहा है ऑब्वियसली इसका नजदीक है। अगर ऑपरेटर को स्टॉप लॉस खाना है तो इसका, इनके स्टॉप लॉस खाएगा तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और इनका खाएगा तो इजीली कम पैसे में हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम पैसे में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर एक हाई क्लासीफाई हो जाता है, यहाँ से हमको सेलिंग दिखी, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस आ गए, तो ये वाला जो मूव था, अब समझ में आ गया ना मैंने क्यों यहाँ पे इस कल के क्लोजिंग में मैंने सेलिंग नहीं किया। अगर यही चीज एक मार्केट रेड कैंडल बनाता, ऐसे नीचे आता, फिर ऐसे ऐसा कुछ बनाता ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे यहीं से ही। हमको इतना वेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। बट ना ही मार्केट प्रॉपर इस क्लोजिंग पे आया, कल की क्लोजिंग पे, और ऊपर से ही एक हाई क्लासिफाइड करके यहाँ पे एसएल्स रख दिया है। फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस कैंडल की वजह से, तो मैंने यहाँ पे सी साइड का पोजीशन नहीं लिया। और एज यू ऑल नो, हमारा लॉजिक होता है और एक सेटअप भी होता है हमारा जो हम फॉलो करते हैं, एक्चुअली मल्टीपल सेटअप्स होता है, तो उनमें से कोई सेटअप यहाँ पे बन नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अच्छा हुआ मैंने वेट कर लिया, अब मैं समझ पा रहा हूँ। अब हमको दिख रहा था यहाँ पे एक क्लासिक हाई ब्रेक हुआ है। अब मैं टेलीग्राम में दिखाता हूँ मैंने क्या मैसेज डाला था। ओके, ये देखो कि ये कितने का टाइम है, 10:07 को मैंने एक मैसेज यहाँ डाला था, इंट्राडे हाई ब्रेक हो चुका है, सेलर्स नहीं आएंगे मार्केट में, बायर्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंट मार्केट है। ओके, सेलर्स को फंसा नहीं पाएगा, बायर्स को ही फंसाना चाहिए। ये दिख गया, बायर्स को ही फंसाना चाहिए। बायर्स कैसे फंसाएगा मार्केट, नीचे आके। तो ये हम समझ गए कि अगर मार्केट को ये चीजें हंट करनी है, इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करना है, तो वो कैसे हंट करेगा, नीचे आके हंट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने अपनी पोजीशन इस कैंडल में बनाई, आप स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ से मैंने राइड किया इस पोजीशन को। एक्चुअली 80 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स का मेरा एसएल था, मैं 1:2 रखने की कोशिश कर रहा था। 80 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होता, बट मार्केट ने यहाँ तक 60 पॉइंट्स मेरे को दिए। इन टोटल 60 पॉइंट्स दिए, 80 तो नहीं दिए, 20 से डेफिसिट हो गया मेरा टारगेट, और वापस से चलने लगा मेरे एंट्री की तरफ। वो तो अच्छा हुआ कि इधर मेरे को और एक सेटअप मिल गया। ये भी मैंने अपने स्टूडेंट से एक डिस्कस किया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको इसके पहले क्या एक्टिविटी दिख रही है मार्केट में। अगर अब हम 5 मिनट्स में बैठे ना, दो मैं 5 मिनट्स में ट्रेड नहीं करता, छोटे टाइम फ्रेम में करता है, बट रेंजेस वगैरह के लिए हम 5 मिनट यूज करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक रेंज दिख रहा है। ठीक है, इस रेंज की ही बात मेरा एक स्टूडेंट कर रहा था, मैं आपको टेलीग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो, इन्होंने एक रेंज डिस्कशन किया था, सर ये रेंज है, दिस इज अ रेंज, और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने उन्हें पूरा समझाया, और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने पूछा कि हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं क्या। क्लियरली मैंने उनको यह कहा कि 5 मिनट में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है 5 मिनट में, अगर हम यहाँ देखते हैं 5 मिनट में ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। बायर्स आएंगे नहीं तो उस मार्केट नीचे क्यों जाएगा। आप अगर सेलिंग का पोजीशन लोगे, आप किस साइड के लिए वाउच कर रहे हो, पी साइड के लिए, करेक्ट, या तो सी शॉर्ट कर रहे हो। इन दोनों सिचुएशन में मार्केट को नीचे जाना चाहिए। 5 मिनट का कैंडल इसको ब्रेकआउट देगा नहीं, कैंडल क्लोज नहीं होगा, मैक्सिमम रिटेलर्स यहाँ फंसेंगे नहीं, तो हम ट्रेड क्यों ही ले। तो इसीलिए मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, और हमारे रूल्स और सेटअप के हिसाब से अगर सेटअप बैठता है, आप पी साइड का पोजीशन ले लो। उसके बाद ये सारी चीजें लाइव मार्केट में हो रही है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है। उसके बाद आप मार्केट को देखो, मार्केट इतना डिफिकल्ट नहीं है अज्यूम करने में, बट हम उससे इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मैंने कल और एक चीज डिस्कशन की थी, आपको पता है 100 प्लस 100 माइनस करके, तो मैंने आपको बताया था कल कल के ही वीडियो में इनफैक्ट।
उसमें मैंने ये डिस्कस किया था ना, अगर 100 प्लस जैसे 43,500 को प्राइस आ रहा है तो इसके 100 ऊपर क्या होगा 43,600, ठीक है। 43,600 से प्राइस अगर आता है और सपोर्ट लेता है क्लासिक तो उसको नीचे जाना चाहिए 43,500 तक, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टॉप लॉसेस नीचे क्रिएट करेगा, ज्यादातर लिक्विड जोन ये वाला बन जाएगा। फिर मार्केट फिर से देखो क्या करता है, मार्केट यहाँ कौन सा लेवल है आपको जो सपोर्ट ले रहा है, एक बार आप देख लो 43,600, मार्केट यहीं से आया स्ट्रेट फॉल सपोर्ट। अगेन हम यहाँ भी समझ गए होते कि मार्केट कहाँ तक जाना चाह रहा है 43,500, ये वाला भी हमको मूव मिल जाता। ठीक है, ऐसा कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, मैंने अपने सारे वीडियोस में ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है और मार्केट हमेशा उसी चीजों को फॉलो करता है। यहाँ पे आया अगेन 43,500 पे ही सपोर्ट, सपोर्ट पे कौन आता है यहाँ पे, बायर्स आते हैं। ठीक है, छोटा मोटा ये टेक्निकल एनालिसिस ये लॉजिक तो सबको पता है, बायर्स आते हैं। बहुत सारे रिटेलर्स अगेन यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, अपना कन्वेंशनल प्राइस एक्शन फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जो कि मार्केट आजकल फॉलो नहीं कर रहा है, जो कि आजकल क्या मार्केट 80% ऑफ द टाइम्स वो चीजें फॉलो नहीं करता है। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बिठाया, अगेन उनके स्टॉप लॉस ले लिया। आपको ये चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब आप समझ गए कि मैंने आज का पोजीशन क्यों बनाया। देखो ये मतलब सेंटिमेंट वाला ट्रेड था प्लस लॉजिक वाला ट्रेड था। सेंटिमेंट कहाँ से आया, ये कौन सा हाई बन गया है 43,780, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप है, गैप अप के ऊपर फिर ये ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे मोस्टली क्या आएंगे, मोस्टली यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स से बात करें तो कोई कोई भी कह देगा कि यहाँ पे बायर्स ही आएंगे। अगर बायर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने पोजीशन को लेके, और सेलर्स तो यहाँ पे हाथ ही नहीं लगा रहे मार्केट को, तो बस अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, सेलर्स हाथ नहीं लगा रहे, बायर्स बहुत ज्यादा है, तो 95 लोग किस तरफ ट्रेड करेंगे, बाय साइड की तरफ, 5 लोग किस तरफ ट्रेड करेंगे, सेल साइड की तरफ। ठीक है, तो ये 5 को अगर पैसा कमाना है तो किसका एसएल जाएगा, 95 लोगों। जहां पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉसेस मार्केट को मिल जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। मार्केट में मैंने जो आपको बताया कुछ इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है मार्केट, आपको बस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो। ये वीडियोस से देखो, मेरे वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है। इंट्राडे हंटर सर का तो मेन है, ठीक है, जिनका मैं सजेस्ट करूंगा, और एक मैं सजेस्ट कर देता हूँ शाश्वत गुप्ता, उनका भी आप देख लो। ये दोनों मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जो स्टॉप लॉस हंटिंग बताते हैं। इनका लॉजिकल होता है, बाकी बाकी बताते तो बहुत कोई है, बट इन दोनों का लॉजिकल है। इनका तो एटमोस्ट सुप्रीम है जिनसे हम सब सीखे। शाश्वत गुप्ता जी का भी लॉजिकल एसएल हंटिंग रहता है, उनका आप देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग 1 मिनट में ट्रेड करते हैं एसएल हंटिंग का, बट मैं 1 मिनट में नहीं करता, मैं मल्टीपल चार्ट्स लगाता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जो है ना मार्केट खुलते ही डिसीजन बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरा एक एज ये है कि मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम सब मैं एनालाइज कर डायरेक्शन के हिसाब से फिर एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड ले। तो मैं फॉलो करता हूँ अपना आर आर रेशियो 1:2 स्ट्रिक्टली। कुछ महीना पहले या लास्ट मंथ ही मैं 1:1 फॉलो कर रहा था, बट इस मंथ से मैं 1:2 पे शिफ्ट किया हूँ। एसएल हंटिंग अपनी जगह पे बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा चीज है, जहां तक आपका लॉजिक डिपेंड करता है। ठीक है, लॉजिक जहां तक कंसर्न है, कहाँ पे एसएल रह रहे कहाँ पे नहीं रह रहे वो तो हर किसी को पता है। जहां तक वो चीज डिपेंड करती है तब तक एसएल हंटिंग बहुत बेस्ट चीज है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको किसी चीज में नहीं मिलेगी, किसी भी स्ट्रैटेजी में नहीं मिलेगी। बट और एक बात है, उसके ऊपर आपको अपना एज बनाना पड़ेगा, आपको अपना ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जो आप डिपेंडेंट जिसके ऊपर होकर ट्रेड ले पाओ। किसी का आप स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाओगे, किसी को प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाओगे। आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ये वीडियो देखो, और भी बहुत सारे लोग हैं उनका वीडियो देखो एसएल हंटिंग के ऊपर, और उनके वीडियो से क्या आप सीख सकते हो, वो सीख के खुद का एक इंडिपेंडेंट एज बनाओ जिसको लेके आप मार्केट में आओ, ट्रेड करो। ठीक है, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो किसी का वीडियो देख रहे हो और डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने ट्रेड्स में, वो काम नहीं करता। तो एज पर दी मार्केट्स आर कंसर्न, आई होप मैंने आपका बता दिया हो कैसा ट्रेड लिया, कहाँ लिया, क्यों यहाँ पे नहीं लिया, फ्रेम नहीं किया, क्या लॉजिक है एक हाई क्रिएशन का। और जब मार्केट कंटिन्यू कर देता है उसको हम हाई क्रिएशन नहीं बोलते। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है, कल सैटरडे है, कल एक नॉलेजेबल वीडियो आने वाली है। वो टॉपिक है कि हमको नेक्स्ट डे के लिए बाय करना है या सेल करना है, वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो मैं उसी के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। आपको भी अगर ऐसा कोई डाउट है मार्केट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर दो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या मैसेज कर दो व्हाट्सएप में। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। आई होप आपके वो काम आ जाए, आपको मार्केट समझने में। ठीक है, वो कॉल एंड टिप्स नहीं है, कॉल एंड टिप्स के बेसिस पे मत आना, मार्केट को समझने में एक लाइफ लॉन्ग स्किल लेने में आपकी वो जरूर मदद कर सकता है, मार्केट को देखने का नजरिया बदल सकता है।